अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं आपके सामने दिल्ली से अमन रिजवी, चांदनी चौक से एएसपी से लोकसभा की प्रत्याशी। जैसे आप जानते हैं कि एक वीडियो बहुत ही से वायरल हो रही है जिसमें गाज़ियाबाद का एक भगवा चिंटू जो अपना को नरसिम्हा कहता है, उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बार फिर ज़हर उगला और उसने कहा है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान को 2-3 पार्ट में तोड़ देना चाहिए और मुसलमानों को यहाँ से निकाल देना चाहिए, उनको एक हिस्सा दे देना चाहिए, ताकि अगर हम वैदिक राष्ट्र चाहते हैं जहाँ पर एक भी मुसलमान, एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद ना हो। उसने आप ही देखिए कि किस कदर ज़लालत की इंतहा है कि उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी। कहाँ हैं वो तमाम तंजीमें, कहाँ हैं वो तंजीमें जिन्होंने उमर खालिद को, बेगुनाह को 4 साल से जेल में डाल रखा है। उमर खालिद आप सबको याद होंगे, उमर खालिद जेएनयू के एक होनहार स्टूडेंट, उनको जेल में डाल रखा है और इस जुर्म में डाल रखा है, एक फर्जी जुर्म में डाल रखा है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके मूवमेंट में लगे थे और उस वक्त उनके साथ एक कन्हैया कुमार का पैराशूट कैंडिडेट जो कांग्रेस दिल्ली में लेकर आई है वो भी था। कन्हैया कुमार ने कोई भी आवाज़ उमर खालिद के लिए नहीं उठाई और कांग्रेस ने एक पैराशूट कैंडिडेट मुसलमानों के मत्थे मढ़ दिया कि मियाँ साहब ये कन्हैया कुमार तुम्हें जेल में भी कराएगा, तुम्हारे बेटों को जेल भी कराएगा और मियाँ साहब हमें तुम्हारा वोट चाहिए। इसीलिए इसको आप ये देखिए कि सिलमपुर जाफराबाद जो एक तरह की सीट लगती है लोकसभा की, वहाँ से इसको टिकट दे दिया है। सवाल ये उठता है कि मुसलमानों तुम्हारा वाली वारिस कोई है? मुसलमानों क्या सिर्फ तुम कांग्रेस की कोख से पैदा हुए हो जो कांग्रेस का तुम्हारे ऊपर राइट है? इस वक्त नरसिम्हा ने जो बात करी है, जिस तरह मुसलमानों को गालियां दी है और इतनी गंदी गंदी गालियां दी, मुसलमानों को खिंजीर का बच्चा कहा है कि ये खिंजीर के बच्चे हैं, इनको मार देना चाहिए, इनको भारत से निकाल देना चाहिए। मुसलमानों के लिए कॉपीराइट है, चाहे वो टाडा हो, चाहे वो बाडा हो, चाहे यूएपी हो, चाहे एनआई हो, तमाम तंजीमें सिर्फ मुसलमानों के लिए कॉपीराइट करके बैठी हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में फंसाएंगे और तमाम लोगों को आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। कहाँ है वो लेबर पे ले लेके मरने वाले तमाम जितने भी ये मीडिया वाले हैं जो बात बात पे फर्जी न्यूज़ चलाते हैं? उनको नज़र नहीं आ रहा कि इस भगवा गेंडे ने मुसलमानों के खिलाफ किस कदर घटिया जबान इस्तेमाल करी है? क्या उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा? महात्मा गांधी जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं और हमारी करेंसी पे महात्मा गांधी की तस्वीर है, उनको किस कदर गाली दी है, उन्हें कमीना किस तरह गंदगी से उनके लिए खताबात नवाजे। कहाँ है वो तमाम गठबंधन वाले? मुझे मालूम है बख्तम करके चले जाएंगे, भौंकेंगे चले जाएंगे, लेकिन लिखत में कोई भी एफआईआर नहीं होगी। मैं अमन रिजवी आपकी लोकसभा की प्रत्याशी चांदनी चौक से आपके सामने हूँ और मैदान में हूँ और लगातार 6-7 सालों से आपके लिए मदद कर रही हूँ, आपकी आवाज़ उठा रही हूँ, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो आप ही देखिए एनआरसी हो, चाहे किसान मूवमेंट हो, कोई भी मॉब लिंचिंग हो, कर्नाटक का हिजाब का मसला हो, आप ये देखिए हल्द्वानी का मैटर हो, मेवात की मॉब लिंचिंग हो, हर जगह आपकी बहन अमन रिजवी खड़ी रहती है। और चांदनी चौक जहां पर 40% मुसलमान और 35% दलित है, अगर हम चाहें तो वहां पर अपनी सीट निकाल सकते हैं। लेकिन लोग जो कांग्रेस की कोख से पैदा हुए मुसलमान कह रहे नहीं नहीं हम तो कांग्रेस को देंगे। आपको पता है कि वहां पर जो अग्रवाल खड़ा हुआ है वही अग्रवाल है जब वहां पर चांदनी चौक का एमपी हुआ करता था तो इसने मुसलमानों को मारने काटने के लिए असलहा सप्लाई करा था, बाकायदा पकड़ा गया था, इसकी गाड़ी से असला निकला था। लेकिन फिर भी आप लोग समझने को तैयार नहीं। आप सवाल करिए कि हर बार अग्रवाल और खंडेलवाल क्यों, मुसलमान क्यों नहीं? चांदनी चौक से मुसलमान क्यों नहीं? आज नॉर्थ ईस्ट से मुसलमान क्यों नहीं? ओखला से मुसलमान क्यों नहीं? क्यों कांग्रेस आम आदमी पार्टी ना तो मुसलमान को टिकट देते ना महिलाओं को टिकट देते हैं? और इस बार मेरे पे यकीन बनाया है चंद्रशेखर आज़ाद भैया ने, जो खुद एक क्रांतिकारी हैं और हर मूवमेंट में रहते हैं, और अमन रिजवी भी एक क्रांतिकारी जो हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाती है, आपके मुद्दों पर बात करती है, आपकी सरकार से गुहार लगाती है। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस बार आप चांदनी चौक के तमाम लोग, तमाम लोकसभा वाले अमन रिजवी को अपना कीमती वोट देकर मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे। मेरा बैलेट नंबर 18 है, नाम अमन रिजवी उर्फ सीमा रिजवी है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मुझे वहाँ से जिताते तो वहाँ जितने भी लोकल मुद्दे हैं, आप देखिए 75 सालों में वहाँ पर आज तक जो वहाँ पर स्कूल चल रहा है, ईदगाह का स्कूल आज भी टेंट में चलता है। पूरे चांदनी चौक में कोई भी मुसलमानों
के लिए कम्युनिटी सेंटर नहीं है, वहाँ पर मुसलमानों के लिए क्या किसी के लिए भी कोई पॉलिटेक्निक सरकारी नहीं है। वहाँ पर बस स्टैंड जो है, आप कसाबपुरा में जाके देखिए, बिना शेल्टर के बस स्टैंड है, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं। चांदनी चौक के बाहर हज़ारों हज़ार जो गरीब लोग हैं वो मजदूर सोए रहते हैं। तो हमें उम्मीद है अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आपकी इन तमाम परेशानियों का समाधान करेंगे और आपके लिए हमेशा इसी तरह खड़े रहेंगे जैसे 6 साल से खड़े। और शुक्रिया चंद्रशेखर भैया, और शुक्रिया एएसपी पार्टी, शुक्रिया भीम आर्मी।